वेलकम टू फूले की पाठशाला। वेलकम टू फूले की पाठशाला। प्रायिकता। प्रायिकता किसी घटना के संभावना को संख्या के रूप में लिखना प्रायिकता कहलाती है। नोट: किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक घटना E की प्रायिकता को PE से एवं घटना E नहीं की प्रायिकता को PE' से निरूपित किया जाता है तो PE प्लस PE' बराबर 1 होता है। अर्थात एक किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। प्रायिकता का जो सामान्य सूत्र है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से अधिक और 1 से छोटा होता है। अर्थात 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रायिकता ऑफ घटना, और प्रायिकता ऑफ घटना किसी भी घटना की मान 1 से छोटा और बराबर हो सकता है। लीप वर्ष के में हमेशा 366 दिन रहते हैं, जो सप्ताह की दृष्टि से 2 अतिरिक्त दिन प्राप्त होते हैं। लीप वर्ष के अलावा जो भी दिन रहते हैं उसमें 365 दिन रहते हैं, और सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह और 1 दिन रहता है। यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त रहते हैं। प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता PE अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। एक हम जानते हैं कि एक फेंटी हुई ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं और उसमें जो इक्का रहता है, इक्का के पत्ते वो 4 रहते हैं। अतः प्रायिकता ऑफ इक्का 4/52 यानी 1/13। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके पास आते रहेगा। इसी प्रकार का प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पे आने वाले संख्याओं का योग हो। देखो अलग अलग प्रश्न है इसमें, तो 7 हो। तो प्रायिकता का सूत्र वही अपन के पास में हर बार ये मिलेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं, एक पासे से 6 और 2 पासों से कुल 36 परिणाम आते हैं। और परिणाम, पहला सवाल है कि उन पर प्राप्त अंकों का योग 7 हो। तो अनुकूल परिणामों की अपन बात करें तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम योग 7 आने के लिए ऐसे 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। वो है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। इस प्रकार से टोटल 6 परिणाम हो गए। और प्रायिकता ऑफ E बराबर अनुकूल परिणाम 6/36 बराबर 1/6। इसी तरह से अपन के पास में 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो योग 11 है। इस प्रकार के अपन के पास 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, 5 6 और 6 5। और इस तरह से वही कुल परिणाम 36 और इसकी प्रायिकता 2/36 यानी 1/8। इसी प्रकार से यदि योग 5 प्राप्त हो तो अनुकूल परिणाम बटा परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम योग 5 के लिए 2 3 1 4 4 1 3 4। इस प्रकार से अपन के पास 4 परिणाम प्राप्त होते हैं और कुल परिणाम वही 36, और टोटल अपन को जो प्रायिकता है जाएगी 4/36 यानी 1/9। एक बार फिर से फूले की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वही प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम 6 आएंगे, जैसे कि अपन पासे को फेंकते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अपन को अंक प्राप्त होते हैं। और अनुकूल परिणामों की बात करें, जो अभाज्य संख्या है वो अपन के पास में जो पासे पहले की रहती है वो 2 3 5 है। इसमें 2 अपन के पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इस प्रकार से अनुकूल परिणाम 3 और प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या बराबर अनुकूल परिणाम 3/6, इसको काटने पर 1/2। इसी प्रकार से एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद काली नहीं है।
देखिए इस प्रश्न को देखिए, गेंद काली नहीं है, तो प्रायिकता का वही सूत्र हर बार अपन के पास रहेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम की बात करते हैं तो अपन को गेंद में से 3 + 5 टोटल 8 गेंदों निकालने की अपन के पास संभावना रहेगी। उसमें से अनुकूल परिणाम यहाँ पे कौन सी गेंद नहीं होनी चाहिए, कौन सी गेंद अपन को निकालनी है, गेंद काली नहीं हो। अब गेंद काली नहीं है तो 5 गेंद है टोटल, उसमें से टोटल 8 गेंद है, इसमें से अपन के पास में 5 गेंद नहीं है, तो 8 में से 5 निकाल देंगे तो 3 गेंद आएंगी, और इस प्रकार से प्रायिकता ऑफ ई अनुकूल 3 बटा कुल 8, 3 बटा 8। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। इस समूह में से एक पेन या देचा निकाला जाता है तो निकाले गए पेन का अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपन के पास वही सूत्र, प्रायिकता ऑफ अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम अपन की बात करते हैं तो 12 और 132 टोटली अपन के पास में 144 पेन है, अर्थात अपन को जो ढेर पड़ा है 144 पेनों का ढेर पड़ा है। इसमें से अपन को जो अनुकूल परिणाम है यानी अच्छा पेन निकालना है। यहाँ पे देखिए अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन कितने हैं तो अपन देखते हैं कि अच्छे पेन 132 है, 132। तो प्रायिकता ऑफ अच्छे पेन यानी प्रायिकता ऑफ घटना ई 132 बटा 144, यानी इसको काटने पर 11 बटा 12, 12 से दोनों कट जाएंगे, 11 12 और 12 12। इसी तरह से अपन के अगला प्रश्न 6 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक सम संख्या प्राप्त हो। अब सम संख्या की बात करते हैं तो अनुकूल परिणाम वही अपन के पास एक पासे से 6 प्राप्त होता है, और कुल परिणाम सम संख्याओं के लिए बात करते हैं अनुकूल परिणामों की तो 2 4 6 इस प्रकार से 3 आते हैं। तो प्रायिकता ऑफ सम संख्या 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि 3 और 6 के बीच की एक संख्या प्राप्त हो, तो वही कुल परिणाम 6 है अपन के पास में। अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो 3 और 6 के बीच में पासे पे रहते हैं, जो अंक है अपन के पास में 4 और 5, और प्रायिकता ऑफ ई बराबर 2 बटा 6, अर्थात अनुकूल 2 और कुल 6 और बराबर 1 बटा 3। इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो अपन ने पहले भी चर्चा की है कि किसी भी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 रहता है। और यदि अपन इसी में कुछ और चर्चा करें तो एक घटना के यदि होने और नहीं होने की योग की बात करें तो वो भी अपन के पास में हमेशा 1 रहती है। इसी प्रकार से यदि ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता भी हमेशा 0 रहती है। यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2 बटा 3 है तो छात्र द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन ने पहले भी बात की है कि प्रायिकता घटना ई प्लस घटना ई नहीं बराबर 1 रहती है, तो प्रायिकता घटना ई नहीं बराबर 1 माइनस 2 बटा 3, और 3 में से 2 डायरेक्ट घटा देना है अपन को, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में से ऊपर में से घटा देंगे तो 1 बटा 3 जो इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी, अर्थात 2 अंकों की एक संख्या उस पर अंकित हो, ऐसी डिस्क यदि अपन के पास हाथ में आती है तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो अपन अभी देख रहे हैं कि प्रायिकता का सूत्र वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम अपन के पास में, क्योंकि पेटी में 30 डिस्क है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 इस तरह से 29 30 तक की गिनती लिखी हुई है। तो टोटल अपन के पास में 30 डिस्क है जिसमें से अपन को एक डिस्क निकालनी है जिस पर 2 अंकों की संख्या हो। 2 अंकों की संख्या से मतलब है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से ये अपन के पास में रहेंगे 30 तक 21 परिणाम। आप एक बार काउंट करके देख सकते हैं। तो प्रायिकता आप 2 अंकों की संख्या बराबर 21 बटा 30 यानी 7 बटा 10। इसको भी 3 से काटा जा सकता है। इसी तरह से एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, 1 से 30 तक के जो अंक है उसमें से पूर्ण वर्ग संख्या अपन के पास में 1 4 9 16 25। इस तरह से अनुकूल परिणाम जो अपन के लिए 5 है और 5 बटा 30 यानी 1 बटा 6। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से हो रहे हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। अगला 10 प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो वही पासे पे एक बार में अपन के जो कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। और प्रायिकता का सूत्र अपन के पास में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 3 से बड़ी संख्याओं की बात करते हैं तो पासे पे आने वाली संख्या है 4 5 और 6। इस प्रकार से अपन के पास अनुकूल परिणाम है 3। तो प्रायिकता ऑफ 3 से बड़ी संख्या बराबर 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न 11 है। एक थैले में 6 लाल 9 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदि निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, गेंद काली हो और गेंद काली नहीं हो। तो वही अपन के पास में फिर एक बार बात करते हैं। तो प्रायिकता ऑफ पीई अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम अपन के पास 15 है, जैसे कि 6 लाल गेंद है और 9 काली गेंद है, जिसमें से अपन को एक गेंद निकालनी है। और अनुकूल परिणाम यदि पहले सवाल की बात करते हैं लाल हो, तो लाल गेंद अपन के पास में प्रश्न के अनुसार दिखता है तो 6 है, तो अनुकूल परिणाम 6 और प्रायिकता ऑफ लाल बराबर 6/15, जिसको 3 से काटने पर 2/5 अपन को प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से इसी सवाल में यदि गेंद काली हो तो गेंद काली को फिर अपन बात करते हैं तो कुल परिणाम 15 है, 6 + 9। और अनुकूल परिणाम की यदि बात करें तो काली गेंदों की संख्या अपन के पास में 9 है, तो अनुकूल परिणाम 9। और पी काली गेंदों की बात करें तो 9/15 यानी 3/5। अगला सवाल है गेंद काली नहीं हो। काली नहीं हो इसका मतलब कुल परिणाम तो अपन के पास में 15 ही रहेंगे, अनुकूल परिणाम काली नहीं, तो 15 टोटल में से यदि काली को अपन घटा देंगे तो पीछे 6 रहेंगे, यानी काली नहीं गेंदे है जो 6 है, यानी काली नहीं की प्रायिकता अनुकूल बटा कुल यानी 6/15 बराबर 2/5। आगे अपन और बात करते हैं। एक प्रश्न 12। एक पिगी बैंक में 1 रुपये के 100, 2 रुपये के 25, 5 रुपये के 15 और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा सिक्का 2 रुपये का हो और 5 रुपये का नहीं हो। जब एक पिगी बैंक को हिलाया जाता है तो एक सिक्का गिरने की, जो भी सिक्के गिरते हैं उस सब की प्रायिकता समान है। तो अपन के पास में जैसा कि उसको एक सिक्का गिर गया है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वही प्रायिकता का सूत्र अपन के पास में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब कुल परिणामों की बात करते हैं तो पिगी बैंक में टोटल कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के 100 है, 2 रुपये के 25 है, 5 रुपये के 15 है और 10 रुपये के 10 है। तो इस तरह से टोटल 150 सिक्के हैं। अब और अनुकूल परिणाम की बात करते हैं, यानी पहले प्रश्न में 2 रुपये का हो, 2 रुपये का सिक्का हो। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं अपन प्रश्न में देख रहे हैं कि 25 सिक्के हैं, तो 25 की बात हो गई। तो 25 और 2 रुपये के सिक्के की प्रायिकता 25/150, जिसको काटने पर 1/6। अब 5 रुपये का नहीं हो, यदि 5 रुपये का नहीं है यानी टोटली 150 सिक्के, 150 सिक्के में से 5 रुपये के 15 सिक्के नहीं होंगे, उसके अलावा कोई भी सिक्का होगा तो अपन के लिए अनुकूल होगा। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं तो 150 - 15 135 और 5 रुपये की प्रायिकता 5 रुपये के नहीं हो तो 135/150 यानी 9/10, यानी 15 से अपन काटते हैं तो 15/135 और 15/150। अब अगला प्रश्न 13 है। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दिशा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हरा हो। अब यहाँ पे भी अपन फिर प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता का जो सूत्र है अपन के पास में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की बात करते हैं तो 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे हैं। इस प्रकार से टोटल अपन के पास में 17 है और अनुकूल परिणाम 4 अर्थात हरे कंचे। हरे कंचे का मतलब है 4। हाँ ले आओ 4 हरे कंचे है तो प्रायिकता ऑफ हरा कंचा 4/17 यानी टोटली प्रायिकता अपन के 4/17। यदि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता 0.95 है तो इसके होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये किसी घटना की अपन ने पहले भी इस सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता यानी प्रायिकता घटना के घटित होने प्लस ही नहीं होने का योग 1 होता है, अर्थात प्रायिकता होने की ज्ञात करनी है तो 1 माइनस जो भी अपन के पास प्रायिकता दी हुई है उसको घटाना है, 1 - 0.95। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होता है 0.05। और या फिर अपन यहाँ पे ये काम कर सकता है, इस 1 को घटा के नीचे 100 लिख ले तो 1 - 95/100, 100 में से 95 घटाएंगे तो 5/100 और 5/100 में से 0.05। इस तरह से अपन लास्ट एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक 1 पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार की जगह 2 बार पटा है इसको, तो उसके परिणाम जो प्राप्त होते हैं अपन को हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकते हैं और टेल टेल हो सकते हैं। उस तरह से टोटल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। अनुकूल परिणामों की बात करें तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और इस तरह से अधिक अपन के पास में ये बात अधिक से अधिक 1 पट 3/4 बराबर, क्योंकि अनुकूल अपन के पास में 3 परिणाम है और कुल परिणाम 4 है तो 3/4। इस तरह से आपने आज 1 से 15 तक सवाल देखे। अगले वीडियो में मैं आपको जल्द ही 15 सवाल का और वीडियो दूंगा। इस वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट देके बताएं ताकि मुझे भी जोश बढ़े और आपको मैं सहयोग प्रदान कर सकूं। आप इस वीडियो को देखकर अपनी सफलता 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।